हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड दो प्रकार के होते हैं। गुणनखंड दो प्रकार के कैसे होते हैं? एक तो होता है यदि हम किसी संख्या को गुणनखंड के रूप में निकालते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 20 है, यहाँ 20 है और 20 को हम निकालते हैं तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करते थे इसे तो 10 आ जाता था, फिर 2 से डिवाइड करते थे तो 5 आ जाता था, फिर 5 से डिवाइड करते 1, तो 20 के जो फैक्टर बनते थे 2 इंटू 2 इंटू 5 बनते थे। यहाँ 1 हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। तो इस तरह के भी फैक्टर होते हैं, लेकिन एक फैक्टर ऐसे होते हैं जो किस किस टेबल में वह संख्याएं आती है उन्हें भी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम उन्हीं फैक्टरों के बारे में जानेंगे कि ये किस किस टेबल में आते हैं। तो राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। जैसे आप यहाँ देखेंगे एक सवाल है हमारे पास 20, तो 20 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, अब आता है 10 में। अब यहाँ से समस्या स्टार्ट होती है कि 1 से लेकर 10 तक तो टेबल सबको आते ही हैं, लेकिन क्या वो कौन सी संख्या है जो इस टेबल के अंतर्गत आती हैं, इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। यदि आपने अभी तक डिजिबिलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो डिजिबिलिटी की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने 10 तक के रूल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। डिजिबिलिटी के नियम यदि आ गए तो फैक्टर निकालने अपने आप आ जाएंगे। डिजिबिलिटी की वीडियो में आपको पहचान बता रखी है कि कौन सी संख्या किससे जाएगी। अब उससे मालूम हो जाएगा कि ये संख्या इससे जाएगी तो आप सीधे उस टेबल को लिख देंगे। तो जैसे मुझे मालूम था 2 कैसे जाएगा, इसके पीछे 0 आया 2 से जाएगा, 4 के पहाड़े में आता ही है, 5 के पहाड़े में इकाई के अंक पे 0 हो या 5 हो तो 5 से जाता है, 10 का 0 हो तो 10 से जाता है। इसी तरीके से हम चलते हैं। 11 के पहाड़े में आता नहीं है, 12 के पहाड़े में आता नहीं है, 13 में नहीं आता है। अब ये सीधे आता है 20 के टेबल। हम बी देखते हैं तो ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। ऐसी 42 देखते हैं, 42 किसके फैक्टर में आता है? ये 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है। देखिए 4 और 2 6, हमने डिजिबिलिटी में ये बता रखा है अगर हम इन्हें जोड़ें और जोड़ अगर 3 से भाग दिया जा सकता है, 3 के पहाड़े में आता है तो वह 3 से विभाजित है। देखिए 4 और 2 6 होता है, 6 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 42 3 के पहाड़े में आता है, यानी भाग जा सकता है। ऐसे ही हम 4 से देंगे तो 4 क्या आता है? 4 के पहाड़े में 42 नहीं आता है, फिर 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 6 7 42 यानी 6 7 जा 42, 6 में आता है, 7 में भी आता है, 7 6 42 ना, फिर 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में नहीं आता है। अब यहाँ से 7 के बाद आपको मालूम चला कि 10 तक नहीं मिली मान लो, तो फिर अब हम करते क्या हैं? अगर आपको ये लगता है कि 10 तक हमें करना पड़ता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसके बाद में 10 के बाद में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमें फिर इन्हीं में से देखना पड़ता है किसका पहाड़ा हम 2 तक पढ़ें कि वो संख्या है। पहले हम 7 का देखते हैं। 7 का पहाड़ा कितने तक पढ़ा? 6 तक। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें? 7 तक। फिर 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। 3 से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो 42 है, 42 है, हम 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, क्या बचा? 1 2, 3 चौको 12, यानी कि ये 14 के टेबल में आता है। फिर हमने 2 से देखा तो ऐसे ही 42 को 2 से दे देंगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि ये 21 के टेबल में आता है। उसके बाद 42 के टेबल में ही आता होगा, उसके बाद किसी टेबल में नहीं आएगा। ऐसे ही हम देखते हैं सी वाला। सी है हमारे पास 48। देखिए 1 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में सभी चीज़ें आती हैं, 2 के टेबल में आएगा क्योंकि इसके पीछे 8 है, 3 के टेबल में 8 4 12, 3 के टेबल में 12 आता है, 3 चौको 12, इसका मतलब है ये 3 में भी आता है। फिर 4 के पहाड़े में भी आता है, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही 5 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ना तो इसके पीछे 0 है ना इसके पीछे 5 है। फिर 5 के बाद 6 में जाते हैं, 6 48, तो 6 के पहाड़े में भी आता है, 6 में आता है तो 8 में भी आता है, 6 8 48, 8 में भी आता है। देखिए 7 में नहीं आता, 7 7 49 होता है, क्योंकि 9 के पहाड़े में 48 नहीं आता है और 10 में भी नहीं आता है। अब 10 के बाद में अब हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अब हम सीधे कर लेंगे। अब 8 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि ये आ जाए? तो 8 6 48 है, हमने देख लिया। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 48 आए? 6 8 48, ये भी आ गया। अब हम 4 से देखें, देखिए 8 6 48, 6 8 48 हो गया, तो ये दोनों मैच खा रहे हैं आपस में, तो हम इसको नहीं लेते हैं। अब 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4। देखिए डिवाइड करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 1 जा 4 और ये 8 आया, 4 2 जा 8, इस तरह से ये डिवाइड हो गया, यानी 12 बार गया, तो यहाँ 12 आ गया।
फिर 4 को हमने छोड़ दिया, अब 3 से कर देंगे। तो ऐसे ही आप 3 से यहाँ कर सकते हैं, 48 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3, यहाँ 1 आया, यहाँ 8 आ गया, 3 6 जा 18, तो कितने बार? 16 बार, यानी 16 बार। ऐसे ही 2 से करेंगे तो 2 का टेबल पहले 4 में पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, ऐसे ही 2 4 जा 8। अगर आपको नहीं आता तो इस तरीके से आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं डी, ये जो फैक्टर हैं ये हैं फैक्टर, ठीक है, ये जो बने हुए हैं फैक्टर हैं। ऐसे ही हम देखते हैं 50 किस किस के टेबल में आता है? अब यहाँ 48 भी आएगा लास्ट में, सॉरी, यहाँ 48 भी आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ 50 से देखते हैं, 50 में क्या आएगा? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में आता है। 5 से करेंगे तो 50 आता है, फिर 10 से करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं 10 5 जा 50, ये तो कंप्लीट हो गया, इन दोनों का तो मैचिंग हो गई। अब इससे नहीं हो रहा है तो 2 से हम 50 लिख के 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1 या 10, 2 5 जा 10, 25 आ गया, यहाँ 25 आ जाएगा, और यहाँ 50 का 50 आ जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद नहीं जाएगा, क्योंकि 1 से हम जितनी बार भाग देंगे उतना ही आएगा। फिर हम यहाँ देखते हैं ई सवाल, ये है 60 किस में जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से भी जाएगा। देखो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही होता है, यानी 6 + 0 = 6, तो ये आ गया आपका। तो 6 3 के टेबल में आता है तो जाता है। 4 से भी जाएगा, क्योंकि पीछे क्या है, इन दोनों संख्याओं में भाग दे दो, तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, आप भाग दे सकते हैं जैसा कि हमने इस तरीके से दे रखा है। तो 4 पंजे 20, यानी कि 4 के टेबल में आता है। 5 का रूल है कि 5 के पीछे वाली संख्या में यदि 0 हो तो वो 5 के टेबल में आती है, तो इसका मतलब ये 5 में भी जाएगा। फिर ये 6 में तो आएगा ही, 6 दशम के 60 होता है, यानी 6 10 जा 60। अब यहाँ तक करने के बाद में हम देखेंगे कि आगे 10 तक जाना होता है। 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में भी नहीं आता है, और 10 में आता है। अब 10 के बाद में हम नहीं देते हैं। अब हम क्या करते हैं, 10 6 जा 60, इन दोनों का तो मैचिंग हो जाता है। मैंने कहा कि लास्ट वाली संख्याओं का मैचिंग हो जाता है, यहाँ छोड़ देते हैं। अब 5 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 60 आ जाए? तो 5, आप क्या करेंगे, 60 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 बन जा 5, 1 बचा 10, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो गया? 12 बार, तो यहाँ 12 आ गया। फिर आप 4 से कर दीजिए, ऐसी 4 से देंगे आप 60 में, तो कितना हो जाएगा? 4 बन जा 4, 2 आया, 0 आ गया, 4 5 जा 20, 15 आ गया। ऐसे ही अभी हमने 4 से भी दे दिया, 5 से दे दिया, 3 से दे देंगे। अगर हम 3 से दें तो डायरेक्ट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 का 0 बचा। आप इसी तरीके से भाग दे सकते हैं 3 से 60 में। ऐसे ही 2 से देंगे तो 30 आएगा, और 1 से देंगे तो 60 आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी एक फैक्टर है, ये भी इसके फैक्टर हैं। आगे देखते हैं 23 क्या होता है? किसी भी टेबल में नहीं आता है, इसलिए 1 इंटू ये एक तो 1 के टेबल में आएगा और 23 के टेबल में आएगा। इस प्रकार से हमने आज फैक्टर निकालने सीखे स्टूडेंट्स। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। जय हिंद, जय भारत।